Good morning everyone. I am Dr. Rekha Prajapat. In today's video, I will explain you about Planck's distribution law. बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक का हम मेन एप्लीकेशन हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैक्स प्लैंक ने अपनी एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट की थी। सो प्लैंक्स के अकॉर्डिंग रेडिएशन एनर्जी का जो इमिशन और जो एब्जॉर्प्शन होता है ब्लैक बॉडी में वो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स के द्वारा होता है और उन ऑसिलेटर्स की मीन एनर्जी के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था h nu अपॉन e⁻h nu अपॉन kT - 1। तो आगे हम यहाँ पे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर प्लैंक्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिड्यूस करेंगे। सो मैक्स प्लैंक की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी को एक क्लोज कैविटी की फॉर्म में अज्यूम किया गया था और उस क्लोज कैविटी से निकलने वाले रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम दिया गया था और इस ब्लैक बॉडी की जो वॉल्स होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है और उस ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी का इमिशन होता है वह कंटिन्यूअस नहीं होकर के एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है और मैक्स प्लैंक ने उन एनर्जी के पैकेट्स को नाम दिया था क्वांटा या फोटॉन। साथ ही एक्सप्लेन किया था कि हर एक फोटॉन की एनर्जी h न्यू होती है और फोटॉन का मोमेंटम h न्यू अपॉन c के इक्वल होता है, जहां न्यू फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है और c लाइट की वेलोसिटी है। फोटॉन का रेस्ट मास 0 के इक्वल होता है और इसका स्पिन 1 के इक्वल होता है। ये बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं फोटॉन्स और इसीलिए इन्हें बोसॉन्स भी कहा जाता है। सो जब हम ब्लैक बॉडी के किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम उसके थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं और उस ब्लैक बॉडी में प्रेजेंट फोटॉन्स के ग्रुप को एक फोटॉन गैस की तरह ट्रीट किया गया। सो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग Ni is equal to the Gi upon e⁻α plus beta epsilon I minus 1, जिसको हम लिखते हैं Ni अपॉन Gi which is equal to the 1 upon e⁻α plus beta epsilon I minus 1। थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फोटॉन्स का नंबर एक वेरिएबल नहीं होता है, सो दैट्स वाई डेल Ni विल बी नॉट बी इक्वल टू दी 0, बट जो फोटॉन्स होते हैं उनकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सो जब हम इस इक्वेशन में अल्फा इज इक्वल टू दी 0 अज्यूम करते हैं, सो इन दैट केस Ni अपॉन Gi विल बी इक्वल टू दी 1 अपॉन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एप्सिलॉन I अपॉन kT - 1। यहाँ पर जो एप्सिलॉन I है यह एनर्जी है एंड इट इज इक्वल टू दी h न्यू। फोटॉन की एनर्जी है एंड फोटॉन का मोमेंटम है p विच इज इक्वल टू दी h न्यू अपॉन c और इज इक्वल टू दी एप्सिलॉन अपॉन c। सो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा Ni अपॉन Ge विच इज इक्वल टू दी 1 अपॉन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एप्सिलॉन I अपॉन kT - 1, जहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू रखी है 1 अपॉन kT। अब क्योंकि ब्लैक बॉडी का जो साइज है वो रेडिएशन की वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, सो इस कंडीशन में फोटॉन के एनर्जी स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस अज्यूम किया जाता है। तो जब हम फोटॉन के एनर्जी स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस अज्यूम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम Gi को लिख सकते हैं G एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, साथ ही Ni को हम लिख सकते हैं Dn।
अब हम यहाँ पे फोटोन गैस की बात हम कर रहे हैं। सो ये इस इक्वेशन को हमने लिखा है dN विच इज इक्वल टू दी GI को हमने लिखा है G विच इज अ फंक्शन ऑफ द एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय D एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ एप्सिलॉन अपॉन KT माइनस 1। क्योंकि अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू h न्यू के इक्वल होती है। सो यहाँ से अब क्योंकि h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो यदि g एप्सिलॉन का फंक्शन है तो हम ये कह सकते हैं कि g फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। तो हम यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन को हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं। सो dN विल बी इक्वल टू दी g न्यू d न्यू डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ h न्यू अपॉन KT माइनस 1। अब यहाँ पर हमने जो g न्यू d न्यू टर्म हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मोड्स इन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी d न्यू। मीन्स d न्यू की फ्रीक्वेंसी रेंज में नंबर ऑफ मोड्स की यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है g न्यू d न्यू से। सो यदि अगर हमें एक ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें g न्यू d न्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। where g न्यू d न्यू is the number of the mode of oscillation in range d न्यू। और ये जो वैल्यू है यह इनके कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड नहीं करती है। सपोज अब हमने यहाँ पे इस ब्लैक बॉडी के लिए हमने यहाँ पर एक असम्पशन दिया है कि ये जो ब्लैक बॉडी है इसका जो वॉल्यूम है दैट इज द h क्यूब अपॉन कैपिटल V। जहाँ पे हम h क्यूब को लिख रहे हैं dV, क्योंकि हम यहाँ पे 6 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग फेज स्पेस में हम पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के कॉम्बिनेशन को अज्यूम करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हर एक आइगेन एलिमेंट का वॉल्यूम h क्यूब होता है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे जो dV टर्म जो हमारा यहाँ पे सपोज हमने ये अज्यूम की है कैविटी जिसका वॉल्यूम है dV, तो यदि अगर हम उसके वॉल्यूम dV को हम फेज स्पेस में राइट डाउन करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे dx dy dz dpx dpy dpz दैट इज इक्वल टू दी h क्यूब। अब यदि हमने यहाँ पे इस मोमेंटम को p, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द p एंड p प्लस dp की रेंज के बीच में हमने एक स्फेरिकल शेल को कंसीडर किया है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 पाई p स्क्वायर dp। तो अभी हमने यहाँ पे जो g न्यू d न्यू देखा था वो हमने फ्रीक्वेंसी की टर्म में देखा था। अब यदि हम इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं मोमेंटम के टर्म में तो gp dp की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि gp और dp की वैल्यू क्या होगी, इट इज अ नंबर मोड ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ द मोड ऑफ ऑसिलेशन। सो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई p स्क्वायर dp, जो कि हमने जो अभी कैविटी एज्यूम करी है इसका वॉल्यूम है मोमेंटम स्पेस में। सो 4 पाई p स्क्वायर dp डिवाइडेड बाय h क्यूब डिवाइडेड बाय v। साथ ही हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया है। हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि फोटोन की पोलराइजेशन की 2 मोड्स होती हैं, तो इसकी हर एक स्टेट डबल हो जाती है। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो फाइनल हमारा जीपी डीपी का एक्सप्रेशन आता है 4 पाई p स्क्वायर dp इंटू v डिवाइडेड बाय h क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यदि अगर हमें इसी इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में राइट डाउन करना है तो g न्यू d न्यू एंड दिस विल बी इक्वल टू दी, हम जानते हैं p होता है फोटोन का मोमेंटम एंड इट इज इक्वल टू दी h न्यू अपॉन c। सो यहाँ पे हमारे पास में इस इक्वेशन में हम p की जगह पर रखेंगे h न्यू अपॉन c और dp की जगह पर रखेंगे h अपॉन c इंटू डी न्यू। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2
इंटू वी इंटू 4π/h³। पी की जगह हमने रखा है h/c का होल स्क्वायर और dp की जगह रखा गया है h/c d/, यहाँ पर हमारे पास में dp है। सो g विच इज अ फंक्शन ऑफ द न्यू मल्टीप्लाइड बाय dv। अब हमारे पास में यहाँ पे d/न्यू की वैल्यू हमें मिल गई है, हमें यहाँ पे dn कैलकुलेट करना है। सो dn कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था g/न्यू d/न्यू विच वॉज डिवाइडेड एक्सपोनेंशियल ऑफ द एप्सिलॉन अपॉन kt-1। सो ऊपर वाले इक्वेशन से हम यहाँ पे g/न्यू d/न्यू की वैल्यू पुट ऑन कर सकते हैं। सो dn विल बी इक्वल टू दी 8πb/c³ न्यू स्क्वायर d/न्यू डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ h/न्यू अपॉन kt-1। सो यहाँ पे ये जो हमने dn कैलकुलेट किया है यह फोटॉन्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स dn इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स in the frequency range of d/न्यू। और हम जानते हैं अगर हमें यहाँ पे इनकी फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो देखिए फोटोन की एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे dn इंटू दी h/न्यू। यदि अगर हमें इन फोटॉन्स की एनर्जी बतानी है तो उनका फॉर्मूला होगा h/न्यू dn। अब यदि अगर हमें पर यूनिट वॉल्यूम में फोटॉन्स की एनर्जी बतानी है तो उसके लिए हम इसमें वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे। सो अगर हमें न्यू और न्यू प्लस d/न्यू के रेंज के बीच में एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u, स्मॉल u अल्फाबेटिक लेटर से। सो u/न्यू d/न्यू विल बी इक्वल टू दी, ये जो अभी हमने फोटॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट करी है। सो यदि अगर हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी अभी हमने लिखी है h/न्यू इंटू दी dn। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस फॉर्मूला में जब हमने dn की वैल्यू पुट करी देन वी विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी दैट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इट विल बी गिवन एज 8πh/न्यू³ डिवाइडेड बाय c³ इंटू 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ h/न्यू अपॉन kt-1 d/न्यू। इस रिलेशन को हम कहते हैं प्लांक्स रेडिएशन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब ये वाला फॉर्मूला अभी हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में देख रहे हैं। सिमिलरली इसी फॉर्मूले को हम वेवलेंथ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू इज इक्वल टू दी c अपॉन लैम्डा और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं लाइक d/न्यू विच इज इक्वल टू दी -c अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू d लैम्डा। तो अभी हमारे पास में जो ऊपर हमें एक्सप्रेशन मिला है फ्रीक्वेंसी के लिए उस एक्सप्रेशन में जब हम न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा पुट करेंगे और d/न्यू की जगह में पुट करेंगे -c अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू d लैम्डा। So then we will get that u which is a function of the lambda d lambda will be equal to the minus of u/न्यू d/न्यू or it will be equal to the 8πhc upon lambda raised to the power 5 1 upon of exponential of hc upon lambda kt-1 into the d lambda। सो ये अभी हमने बात करी है प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जिसमें हमने देखा है यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। और यहाँ पे जो लास्ट में फॉर्मूला देख रहे हैं दैट इज गिवन फॉर द u लैम्डा d लैम्डा एंड इट इज इक्वल टू द 8πhc अपॉन लैम्डा रेज़ टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर hc अपॉन लैम्डा kt-1 इंटू दी d लैम्डा। इसको कहा जाता है रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। तो यदि अगर हम इस एक्सप्रेशन के लिए लैम्डा की वैल्यू को हाई अज्यूम करते हैं, इस एक्सप्रेशन में यदि हम अज्यूम करते हैं दैट लैम्डा इज मच हायर तो उस कंडीशन में जो एक्सपोनेंशियल ऑफ hc अपॉन लैम्डा kt-1 है उसको हम लिखेंगे hc अपॉन लैम्डा kt के इक्वल। तो उस कंडीशन में हमें u
लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू मिलती है 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 4 इंटू द डी लैम्डा, जिसको हम रेले जीन्स रेडिएशन लॉ कहते हैं। सिमिलरली हम इसी फॉर्मूले से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी हम डिराइव कर सकते हैं। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के लोअर वेवलेंथ रीजन के लिए एप्लीकेबल था। तो रेले जीन्स रेडिएशन लॉ हायर वेवलेंथ रीजन के लिए एप्लीकेबल था। तो जब हम रेले जीन्स रेडिएशन लॉ को इस फॉर्मूला से डिराइव करेंगे तो हम लैम्डा की हायर वैल्यूज को अज्यूम करते हैं। और जब हम बात करते हैं वीन्स रेडिएशन लॉ की, तो उस कंडीशन में हम लैम्डा के लोअर वैल्यूज की बात करते हैं, क्योंकि वीन्स के द्वारा केवल ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक बॉडी के जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसके केवल लोअर वेवलेंथ के रीजन को ही एक्सप्लेन किया जा सका था। सो यदि हम बात करते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की, तो उस कंडीशन में लैम्डा विल बी शॉर्टर एंड ई रेज टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्डा की लोअर वैल्यूज के लिए होगा यू लैम्डा डी लैम्डा and it will be given by 8 pi hc upon lambda raised to the power 5 d lambda divided by e raised to the power hc upon lambda kt। सो ये जो अभी हमने लास्ट में फॉर्मूला डिराइव किया है, इस फॉर्मूले से ही, जिसको तो हम प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, और इस फॉर्मूले से ही हम रेले जीन्स रेडिएशन लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ करस्पॉन्डिंगली डिड्यूस करते हैं। So thank you so much.